नमस्कार साथियों, मित्रों, कैसे हैं। मैं अभय कांत आप सबों का आपका चैनल हिंदी विद अभय में स्वागत करता हूं। यह वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि कल जो कोर्ट का जो डिसीजन था और प्राथमिक शिक्षक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी जो रात में 9 बजे फेसबुक लाइव आके अपना जो वो मंतव्य रखे, तो कुछ क्वेश्चन बनता है वहाँ से जो आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए और अधिक से अधिक आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी जो भी हैं वो उनके लिए खुशी की बात है जो कोर्ट में आपके हक के लिए एक डिसीजन आया। तो सबसे पहले तो आप यह समझिए, जो जीत जो है वो आपको एक साथ नहीं आता है। जीत की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। हर सीढ़ी से गुजरिएगा तब जाके आपको जीत मिलेगा। तो पहला कदम तो आप लोग, पहला स्टेज तो आप लोग पार कर चुके हैं, पहली जीत आप लोग को मिल चुकी है। दिन भर आप लोगों ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस समाचार से अवगत हो गए होंगे और यह भी सुने होंगे जो इस बहाली प्रक्रिया में स्टे कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। शाम में जब ऑरल ऑर्डर आया तो उससे यह स्पष्ट होता है कि बहाली का जो आवेदन का जो प्रक्रिया है वो ऑन ही रहेगा। नियोजन पत्र नहीं बांटा जाएगा जब तक कि इसका हेयरिंग 4 सितंबर को बिहार सरकार स्पष्ट ना करे। मानते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप तो पेशेंस रखिए, क्योंकि कल रात में आप निदेशक जी का लाइव सुने ही होंगे या नहीं सुने होंगे, तो लेट से किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सुने होंगे। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए, धैर्य बना के रखिए। आप जीत की ओर अग्रसर हैं। शांति बना के, धैर्य बना के और मूल्यांकन कीजिए एक एक चीज़ पे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो सर जो हमारे निदेशक जी रंजीत सर है, वो जो रात में 9 बजे के बाद लाइव आए, उनकी बातों से कुछ हम लोग को शंका होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जो न्यायालय कुछ नहीं है उनके सामने, जैसा उन्होंने कल बताया। चूँकि आप लोग बीएड हैं, डीएलएड हैं, तो आप मनोविज्ञान को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो मनोविज्ञान, हम यह नहीं बोलेंगे जो आप एलएलबी किए हैं, जैसा सर बोलते हैं जो एलएलबी किए हैं, कुछ तो ज्ञान हम भी रखते हैं। तो हम लोग तो एलएलबी नहीं हैं, मनोविज्ञान आप पढ़े हैं और दर्शन पढ़े हैं। तो उनका जो वीडियो था उसको दर्शन के हिसाब से और मनोविज्ञान के हिसाब से आप रीड कीजिए और तब आप एक निष्कर्ष पे पहुंचिए और गहन अध्ययन कीजिए उस वीडियो को। कुछ पॉइंट है जो समझना पड़ेगा। क्या कोर्ट से बड़ा निदेशक जी हैं? एक बात। दूसरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, यह बहाली प्रक्रिया समय पूरा होगा। हम भी मानते हैं, हम भी प्रे करते हैं, सद्बुद्धि दे बिहार सरकार को जो यह बहाली प्रक्रिया समय पूरा हो। 8 साल 9 साल आपको लगता है बहाली प्रक्रिया पुराने में, चलिए लेट से ही सद्बुद्धि तो आया, समय पूरा हो। लेकिन क्या कोर्ट से भी बड़े हैं आप? नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु इस कलयुग में आने का जोरी नहीं है। ये क्या करेंगे इस पापी सब के? हम लोग तो पापी हैं। इस कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश आके क्या करेंगे? इस कलयुग में ब्रह्मा विष्णु अगर गरीब जनता के लिए है तो वो गरीब जनता एक पीड़ित अभ्यर्थी के लिए एक न्यायालय ही है। हम न्यायालय को ही ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहे जो बिहार के युवा, जो निदेशक रंजीत कुमार सिंह के द्वारा कहा गया, जो बिहार के युवा जो दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं कुछ चोर हैं। और कैसे चोर हैं? वो डीएलएड बीएड करके सेंट्रल टेट पास करके आए हैं, तो चोर कैसे हो सकते हैं? अगर इस हिसाब से चोर देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है जो पूरा सिस्टम ही चोर है। अब 8 साल 10 साल में एक प्रक्रिया बहाली का आपसे पूरा नहीं होता है तो आप क्या राज चलाइएगा? हम इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूवर हैं और दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं
वो अपने सोशल के माध्यम से इस बात को सरकार के पास रखिए। आपसे एक बहाली प्रक्रिया पूरा नहीं होता, 100 समय पूरा नहीं होता, तो आप राज्य क्या चलाइएगा। दूसरी बात, आपकी 5 साल पे आपका जो है फिक्स रहता है जो चुनाव का प्रक्रिया होगा। हर साल आपका बहाली प्रक्रिया क्यों नहीं होता है, क्या कारण है। अब इस बार दिसंबर से टेट पास होगा या 8 साल इंतजार करेगा बहाली के लिए, इस बीच में किसी का एज एक्सपायर हो जाएगा, इस पे आप लोग को ध्यान नहीं है। इंटेलिजेंट आप लोग हैं, आपके पास सिस्टम है, तंत्र है, इतना नहीं समझते हैं जो कुछ बच्चे का एज एक्सपायर हो जाएगा। अब 2020 में 2019 में जो बच्चा पास करेगा 2025 से 26 तक इंतजार करेगा, फिर 22-23 में जो इंतजार करे वो 32 तक इंतजार करे, 25 और 30 में जो सीटेट पास करेगा वो आपको 40 तक इंतजार करेगा। क्या तरीका है साहब। और आते हैं एक अच्छे पदाधिकारी आप लोग हैं, आपके पास सारा सिस्टम है और आप इतने उच्च पद पे हैं, आते हैं लैब और कुछ बोल के चले जाते हैं। शर्म आ रही है। जो एक बहाली प्रक्रिया तो आप लोग का कुछ पूरा होता ही नहीं। कोई भी एक बहाली प्रक्रिया है जो आप लोग बता दीजिए, जो आप लोग 100 समय पूरा लिए हैं। स्टेट का आप लोग ने तो वही बेड़ा कर दिया, जिस दिन रिजल्ट देना था उस दिन आपने एग्जाम रद्द कर दिया है। आपको स्पष्टीकरण उस पर, रातों रात आपका टीम बन जाता है। तो कहना यही चाहेंगे बिहार सरकार को, इस चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर हैं वो भी आप अपने सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप सरकार को आगाह कीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम भी जानते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएगा। तो अगर इस बार चुनाव से पहले दिसंबर सीटें के साथ बहाली प्रक्रिया पूरा नहीं होगा तो वोट नहीं होगा, चाहे धरती आसमान एक क्यों नहीं हो जाएगा। शायद इसी तरह का डायलॉग रात में हम लोग भी सुने, तो जस को तस समझना पड़ेगा। धमकी मिलता है, जो न्यायालय चला गया केस कर देंगे, तो न्यायालय हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, हम न्यायालय क्यों नहीं जाए। आपने झूठा आश्वासन दे के रखा, क्यों रखा। 7वां नियोजन आ रहा है, कैसे विश्वास करें। एक नियोजन तो आपका 8 साल के बाद आता है, 7वां नियोजन तो उस हिसाब से 27 में आ जाएगा, तब तक हम लोग बैठे रहे। दूसरी बात चंदा की बात है, तो चंदा हम दिए हैं। हम अभय कांत यह बात बोल रहे हैं कि हम अपने स्वेच्छा से इस केस में सहयोग किए हुए हैं, किसी को कोई आपत्ति है। हम अपनी बात बोल रहे हैं, हम सहयोग खुद से किए हैं, अपनी होशो हवास में हम इस केस के लिए फंडिंग किए हैं, हम किए हैं केस, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम फंडिंग किया, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मेरा रुपया गया, आप बोलते फंडिंग वाले पे केस करेंगे। क्या आप सर आके दिग्भ्रमित करते हैं, शोभा नहीं देता है। तो यही कहना चाहेंगे, कुछ सवाल है जो आप सोइए नहीं, कुछ सवाल है आप सोइए नहीं, उस पर आप जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ पे जिस जगह पे हैं आप आंदोलन कीजिए और सरकार से यह पूछिए, यह आगाह कीजिए कि क्या बिहार के युवा चोर हैं। प्रश्न 1, कोर्ट से भी बड़ा है कुछ। दूसरी बात, उन्होंने बोले जो कोर्ट का डिसीजन हमको मालूम था, तो पहले से आपको मालूम कैसे हो गया। सुनने में यह भी आया है जो कुछ वीडियो को डिलीट किया गया, तो खैर उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीज़ हम नहीं देखे हैं। हम जो देखेंगे, हम जितना सुने उस पर हम बात करें, ना हम वीडियो देखे हैं जो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ उनका, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक फंडिंग की बात है, तो मैं अभय कांत इस चैनल के माध्यम से यह होशो हवास में कह रहा हूँ कि जी, केस करने के संदर्भ में फंडिंग हम किए हैं। आपको कोई आपत्ति है? आप किए हैं? नहीं किया है तो शांत रहिए। जो किया है फंडिंग उसको आपत्ति नहीं है, जो नहीं किया उसको मिर्ची लग रही है। तो समझिए एक बात। दूसरी बात, दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी जितने भी हैं वो कृपया एक मंच पे आप लोग आइए और एक नए तरीके से योजना कीजिए जो इस बहाली में हम लोग को कैसे मौका मिलेगा। आप यह ना सोचिए जो 4 सितंबर तक डिसीजन आ गया तो हम जाके घर पे आराम से सोते हैं। आपको सोना नहीं है। जब तक इस बहाली में आपका शामिल नहीं होगा तब तक आप सोइए नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश और क्या था, धरती आसमान एक हो जाए। हम अपना मत, अपना वोट वर्तमान सरकार को नहीं दे सकते, इसलिए हम पीड़ित हैं। हमें धोखा किया गया हम लोगों के साथ।
तो इस पे हम अभी भी आह्वान करते हैं चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से, तो दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी के बारे में आप सोचिए, संज्ञान लीजिए। या पीड़ित अभ्यर्थी है, इसमें से बहुत का एज एक्सपायर हो जाएगा सर। आपसे रिक्वेस्ट किया गया, पानी में भीग के, लाठी खा के, कुछ बच्चे सुसाइड कर लिए, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है? तो फिर पुनः आग्रह है बिहार सरकार से, साथ ही आप लोग भी जितने भी व्यूवर हैं, जितने भी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं, वो आह्वान कीजिए जो इस बहाली में दिसंबर सीटेट को मौका मिले, ताकि आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बाकी हम लोग तो पीड़ित हैं ही, और हम लोग के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आज के डेट में उच्च न्यायालय है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु क्या करेंगे कल युग में आके। जो भी व्यूवर जुलाई वाले हैं वो कृपया अपने लिए ना सोचें, आगे के लिए सोचिए, और एक मंच पे आके डोमिसाइल के लिए लड़िए, ताकि बाहर के स्टेट की जो 40,000 सीट लेके जा रहा है उसको रोकिए। वो 40,000 सीट बिहार के युवा का है, बिहारी का है, उसके लिए लड़िए। आप लोग आपस में आपको लड़ाया जा रहा है, दिसंबर, MIS, BA, DLED, समझिए इसमें सब आदमी एक मंच पे आके डोमिसाइल के लड़िए। हम यह आह्वान कर रहे हैं, सब आदमी मिल के और डोमिसाइल के लिए हम लोग सरकार से लड़िए। क्यों नहीं होगा डोमिसाइल नीति? क्या हमारे स्टेट में कमी है ट्रेंड की? नहीं। तो 40,000 जो आपका बाहरी स्टेट का जो बच्चे लेके जाएंगे उसको आप रोकिए, वो आपका है, आपका हिस्सा है, आपके हक को कोई लेके जा रहा है, इसके लिए लड़िए एकजुट होके, ना कि अपने लिए लड़िए। तो जाते जाते फिर मैं यही बोलूँगा दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी से, तो अभी आपकी जीत थोड़ी दूर है, तो जगे रहिए और उस पर वर्क कीजिए। इसके साथ ही आपका दिन शुभ हो, पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित है, निश्चित है। सकारात्मक सोचें और अधिक से अधिक न्यूज़ के लिए चैनल को हिंदी विथ अभय को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।